नमस्कार दोस्तों, चलिए आज कुछ राणा कुंभा के संबंध में कुछ क्वेश्चन आंसर जो छूट गए थे वो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। राणा कुंभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो और असत कथन का चयन करो। तो पहला कथन है, देखो, स्वयं विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता था, तो ये कथन तो सही है। संगीत राज कुंभा की सर्वश्रेष्ठ रचना जिसके 5 भाग है, ये भी कथन सही है। कुंभा का वेतनिक कवि सारंग व्यास, देखो कुंभा का वेतनिक कवि कान्य व्यास था और उसकी रचना एकलिंग महात्म्य थी, तो ये कथन गलत है। फिर कुंभा के दरबारी मंडल द्वारा कलानिधि की रचना की गई थी, देखो कलानिधि की रचना मंडल ने नहीं की थी, कलानिधि की रचना की थी इसने गोविंद ने, तो ये कथन भी गलत है। तो आपको क्या छांटना है? असत कथन छांटना है। तो 3 और 4 असत्य है, तो कथन 3 और 4 आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर C, ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में किन के मध्य लड़ा गया था? तो आप जानते हैं कि मालवा के सुल्तान थे, एक तो महमूद खिलजी प्रथम और एक राणा कुंभा, तो ऑप्शन बी सही है, राणा कुंभा में महमूद खिलजी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। कलानिधि, सार समुच, द्वार दीपिका, उद्धार द्रोणी कुंभा के किस दरबारी की रचना है? तो सीधा सा प्रश्न है, इसका आंसर है मित्रों गोविंद। किसकी रचना है? गोविंद की रचना है। अगला प्रश्न देखिए। कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास द्वारा निम्न में से किस पुस्तक की रचना की गई है? तो सारंग व्यास ने, देखो इनमें से जो पुस्तक है वो कौन सी है? संगीत रत्नाकर। याद रखोगे, सारंग व्यास की पुस्तक का नाम क्या है? संगीत रत्नाकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। वास्तु मंजरी के रचयिता है, तो वास्तु मंजरी लिखी थी मित्रों किसने? सॉरी, ऑप्शन थोड़ा गलत हो रहा है। वास्तु मंजरी लिखी थी नाथा ने। किसने लिखी थी? नाथा। याद रखना, इसके द्वारा लिखी गई है, नाथा के द्वारा। ओके, चलो अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 6, और क्या है? निम्न में से कुंभा से संबंधित नहीं है। कान्य व्यास है, सारंग व्यास भी है, गोविंद भी है, देपाक नहीं है। तो नहीं है, देपाक नहीं है। जैन कीर्ति स्तंभ शक्ति उनके बारे में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी में कुंभा व रावजुदा के मध्य किसकी मध्यस्थता से संपन्न हुई थी? तो आपको पता है किसकी मध्यस्थता से? हंसाबाई की मध्यस्थता से। किसकी मध्यस्थता से हुई है? हंसाबाई की मध्यस्थता से। अगला प्रश्न देखो। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में हुई थी, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था मित्रों मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना द्वारा कुंभा को हराना। ठीक, ये आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, देखो फरिश्ता के अनुसार मालवा के सुल्तान ने कुंभलगढ़ पर कितनी बार आक्रमण किया? यानी कि महमूद खिलजी प्रथम ने कितनी बार कुंभा के विरुद्ध कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया है? तो फरिश्ता के अनुसार 5 बार किया है। ठीक है, और 1443 में आपको पता है कि महमूद खिलजी आक्रमण करता है और कुंभलगढ़ में जो बाण माता का मंदिर है उसको तोड़ देता है, उसकी मूर्ति को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे देता है। अगला प्रश्न देखिए। कुशाल माता मंदिर का निर्माण कुंभा ने कराया था, कहाँ पर? देखिए, तो ये याद रखना, बदनौर में। कुशाल माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बदनौर, भीलवाड़ा। ठीक है, लास्ट प्रश्न आप देखेंगे। गोइलों की कुल देवी बाण माता का मंदिर स्थित है, तो ये स्थित है कुंभलगढ़ में। ठीक है, ओके मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।